माननीय सभापति महोदय, मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सभापति महोदय ये कहना चाहूँगा, इस डबल इंजन की सरकार में 2 वर्ष हो गए, एक भी काम नहीं हुआ है। खाली जो राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया वो एक पर्ची की तरह था। जिस तरह से पर्ची से दिल्ली से आए मुख्यमंत्री बन गए, उसी तरह से इन्होंने, इनके कैबिनेट मंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने इनको पकड़ा दिया, तो उन्होंने सीधा पढ़ लिया कि हमने ये कर दिया। न तो इनको लोकतंत्र में विश्वास है और न संविधान में विश्वास है। अगर लोकतंत्र में विश्वास होता, संविधान में विश्वास होता, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसको पूरा विश्व पूछता है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उन अंग्रेजों को भगाया, आज उन्हीं का नाम उन्होंने हटा दिया। ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी गरीब जनता के लिए छूट बूट छोड़ दिए, एक धोती और लाठी पकड़कर देश को आजाद कराया। उनके नाम से नफरत है इनको। कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ये? नाथूराम गोडसे को पूछते हैं, नाथूराम गोडसे के विचारधारा के लोग हैं ये। अरे आपको योजना लागू करनी थी तो कोई दूसरी योजना लाते, उसके बाद वीबी जी, राम जी, जो नाम रखना था रखते, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपको गांधी जी के नाम से आपत्ति है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो इस अभिभाषण में कुछ नहीं किया है, खाली नाम बदलने का काम किया है। काम कुछ नहीं हुआ, धरातल पर 1 रुपये का काम नहीं हुआ, फूटी कोड़ी का काम नहीं हुआ है। खाली इसमें असत्य बताए, एक भी काम नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति की बात करें, बिंदु संख्या 18, शिक्षा बहुत जरूरी है। इसमें शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। स्कूलों के भवन खंडर हैं, स्कूलों के कमरे नहीं है। टीएसपी क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई सारी स्कूलें मंदिरों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षक, कई पेड़ की छाव के नीचे बैठ के पढ़ा रहे हैं। और आप कह रहे हो कि डबल इंजन है हमारा। काय का डबल इंजन है तुम्हारा? बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हो। झालावाड़ में जो, पिपलोदी में जो घटना हो गई, जो राजस्थान में कहीं और दूसरी स्कूल में भी घटना हो सकती है, ये जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी, सरकार की रहेगी। और आप कह रहे हो कि हम शिक्षा नीति कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कौन से संविधान की बात कर रहे हो आप? एसटी एससी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमने बना दिया कोई जो गरीब बच्चे हैं उनको ऊपर उठाया जाए, उनको समान अधिकार दिया जाए, उनको पढ़ने का अधिकार दिया जाए। समय पर वो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो वो बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे कंपटीशन में आगे बढ़ेगा, कैसे उसको कुछ सामग्री चाहिए, कैसे लाएगा? तो ये खाली जुमला है, इस अभिभाषण में कुछ नहीं है, खाली झूठ का एक चिट्ठा पकड़ा दिया और पढ़ दिया है। बिंदु संख्या 40 की बात करूंगा। किसान, भारत देश कृषि प्रधान देश है। अगर किसान नहीं होता ना तो हम भी नहीं होते। हम किसके लिए कर रहे हैं? मजदूरी किसके लिए कर रहे हैं? नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? व्यापारी किसके लिए कर रहा है? पेट के लिए कर रहा है, अनाज के लिए। लेकिन आपको किसानों की पड़ी नहीं है, खाली किसानों की बात करते हैं। आज किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, आप 6 घंटे की बात कर रहे हैं, रात में बिजली दे रहे हैं। अरे रात में टीएसपी क्षेत्र में, सभापति महोदय आप जानते हैं, वह हमारे वहां समतल खेत नहीं है, पहाड़ी वाले खेत है, वहां पर पानी जाता है, रेलों से जाता है, यूं हो सकता है जानवर भी काट ले, लेकिन आपको कोई पड़ी नहीं है, खाली किसान की बात कर रहे हैं। आज की बात कर रहे हैं, फसल खराबा हुआ, आज तक पैसा नहीं मिला है, और आप कह रहे हो कि हमने फसल खराबे का पैसा दे दिया। उस किसान को उसकी बीज भी नहीं मिला इस साल अतिवृष्टि से, क्या चारा भी खराब हो गया, लेकिन सरकार सोई हुई है, अभी तक उनको मुआवजा तक नहीं, गिरदावरी नहीं की और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मेरी सरकार से मांग है कि उनको मुआवजा मिले किसान को। माननीय सभापति महोदय, पहले बजट घोषणा में बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाकी थी। जो किसान हल से खेत जोतेगा,
हल से खेती करेगा उसको 30,000 रुपए हम देंगे। आज तक एक किसान को नहीं मिला है, आज तक एक किसान को 30,000 नहीं मिला है। वो कागज में पटवारी के पास, सचिव के पास फोटोकॉपी करा के 2,500-3 हजार रुपए उसका खर्चा हो गया। आज तक किसान को 30,000 नहीं मिला है। और कोई किसान तो बेचारा 30,000 रुपए मिलेंगे यूं करके किसी से बेल भी खरीद के लाया और उसने खेती की, लेकिन आज तक उसका 30,000 का कर्जा चढ़ रहा है। क्या डबल इंजन सरकार है आपकी? इससे अच्छा तो हमारी एक सिंगल इंजन की सरकार ठीक थी। 2 साल कोरोना होते हुए भी 2.5 साल में इतना विकास किया और उद्घाटन भी कर लिया। और कांग्रेस के काम क्या आप उद्घाटन कर रहे हो? कांग्रेस जो काम किया उसका उद्घाटन कर रहे हो? अरे नई बिल्डिंग खड़ी करो, उसका उद्घाटन करो। माननीय सभापति महोदय, और खाद की बात तो पूछो मत, खाद तो पूछो मत। खाद गरीब को नहीं मिल रहा है। वो सुबह भूखा प्यासा वहां खाद की दुकान में लाइन में अड़ा हुआ है, लेकिन वो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी दुकान में बेच रहा 700 रुपए में 1 कट्टा, उसके पास कैसे गया? लेकिन गरीब को नहीं मिल रहा है। आप किसान के हक की बात कर रहे हैं, किस अधिकार से आप किसान के हक की बात कर रहे हैं? आप शोषण करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। मैं सभापति महोदय, बिंदु संख्या 7 मनरेगा हमारी सरकार ने 2005 में इससे उनका परिवार चलता है, लेकिन आपने इसका नाम ही नहीं बदला है। इसको धीरे धीरे खत्म करना चाहते हो। अब केंद्र सरकार 90% पहले पैसा देती थी, अब कह रही है कि हम केंद्र सरकार 60% पैसा देगी और 40% राज्य को वहन करना पड़ेगा। अब राज्य हाथ ऊंचा कर लेगा, भाई 40% हम खर्चा नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे ये नरेगा खत्म कर रहे हैं और गरीब और आदिवासी दलित को खत्म करना चाहते हैं। आप रोजगार नहीं देना चाहते, वहां पर प्लान होना पड़ेगा लोगों को, अहमदाबाद जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा। और आप बात कर रहे हैं कि वीबीजी रामजी में 125 दिन कर दिए। अरे 125 दिन तो हमारी सरकार ने किए थे, गहलोत सरकार ने किए थे, 125 दिन की गारंटी दी थी। आपने क्या अलग कर दिया? अरे 200 दिन करते, दूसरी योजना लाते, लेकिन धीरे धीरे आप इस नरेगा को खत्म करना चाहते हैं। और गांधी जी को पहली बार नहीं मारा उस समय देश, आज आप दूसरी बार नाम हटा के दूसरी बार गांधी जी की आपने हत्या की है, लेकिन जनता समय आने पर आपको जवाब देगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, यह सामाजिक सुरक्षा आप कह रहे हो कि हमने उनको पेंशन दे दी। अरे पेंशन कहां से दे दी? लोग रोज चक्कर मार रहे। पेंशन लोगों को 6-6, 7-7 महीने तक नहीं मिली है। उनकी पेंशन वास्तविक आप खाते में डलवाइए। उसके बाद पीएम आवास की किस्त नहीं मिल रही है। आप कह रहे हो कि पीएम आवास दे दिया हमने, इतने को पीएम आवास दे दिया। पीएम आवास की किस्त नहीं मिल रही है समय पर, उनके अभी तक मकान अधूरे हैं। 6-6 महीने, साल भर होने आ गया, नहीं मिला। उसके बाद मेड कारीगर का भुगतान नहीं हुआ है, मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ। शिक्षा अथॉरिटी में जो काम निकलने चाहिए वो नहीं निकल रहे। और डबल इंजन की सरकार कच्चे काम भी नहीं निकाल रही है। माननीय सभापति महोदय, अभी समय नहीं हुआ मेरा। बिंदु संख्या 102 बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए, जनजाति मंत्री माँ बाड़ी कह रहे हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने 215 नई महाबाड़ी केंद्र प्रारंभ किए। लेकिन ये महाबाड़ी प्रारंभ करने के लिए मंत्री जी आपके पास कितना कमीशन आया? 1.5 लाख रुपए लिए हैं एक महाबाड़ी के, तो आपके पास कितने आए मैं पूछना चाहता हूं। और महाबाड़ी में माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये जनजाति का पैसा है, लेकिन इन्होंने समन्वयक गैर जनजाति के लोग लगाए। कौन से कानून के अंतर्गत लगाए? कौन से कानून के अंतर्गत लगाए? और तो पूरा जनजाति का बजट है, जनजाति का बजट है, जनजाति का बजट है, जनजाति
जनजाति का सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके की गैर जिम्मेदार बात माननीय सदस्य ने कही है, इसको सदन से इसको हटाया जाए। अगर उनके पास कोई सबूत है तो सबूत है। किसी भी मंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ में अगर आरोप लगाते हो तो आप उसके खिलाफ में सबूत दीजिए। किस बेवकूफी से आप ये बात कर रहे हो? और समन्वय गैर जनजाति लोग कैसे लगाए? 1 रुपए का आरोप लगा दो कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया। कौन से नियम के आधार पर लगाए? समय समाप्त हो गया। सदन को बताए। मर्जी जो बोल देगा। जाति महावाड़ी में श्री केशवराम कर दे, राजनीति छोड़ दूंगा।